हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि केमिस्ट्री क्या होती है। अब हम कोशिश करेंगे कि हम अपने सिलेबस में वो चीज़ें पहले कवर करने की कोशिश करें जहाँ पर बच्चे सबसे ज़्यादा लैग करते हैं या उनको सबसे ज़्यादा समझने में मुश्किलात पेश आती हैं। हमारे पास व्हाट इज़ केमिस्ट्री के बाद जो मेन टॉपिक आता है वो है एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ एम्पेरिकल फार्मूला। Empirical formula means the formula showing minimum relative numbers of each type of atom in a molecule. एम्पेरिकल फार्मूला हमें कहता है कि किसी भी मॉलिक्यूल में से जो मिनिमम रिलेटिव नंबर हमारे पास होता है वो एम्पेरिकल फार्मूला कहलाता है। मैं अभी नीचे मॉलिक्यूलर फार्मूला की भी डेफिनेशन लिख रहा हूँ, फिर आपको एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर के किस तरीके से जनरेट करेंगे और किस तरीके से हम एम्पेरिकल फार्मूला निकालेंगे वो आपको बताऊँगा। सेकेंड है हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला। The formula showing actual number of atoms of each type of atom in a molecule. डिफरेंस क्या है हमारे पास कि एम्पेरिकल फार्मूला हमें बताता है कि कोई भी मॉलिक्यूल के अंदर जो मिनिमम रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स है वो हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला है। एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या बताता है कि कोई भी मॉलिक्यूल की जो एक्चुअल एटम्स हैं उसके बारे में हमें मॉलिक्यूल बताएगा या मॉलिक्यूलर फार्मूला बताता है। जैसे अगर मैं आप लोगों के सामने एग्जाम्पल्स पे बात करूँ तो मेरे पास सबसे पहली एग्जाम्पल आती है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है H2O2। ये हमारे पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है H2O2, जिसमें हमारे पास एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इस मॉलिक्यूल में बताए गए। लेकिन अब हम इसी का एम्पेरिकल फार्मूला निकालेंगे। एम्पेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला बेसिकली ड्राइव्ड होता है एम्पेरिकल फार्मूला से। तो जैसे हमारे पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का H2O2 है तो हम क्या करेंगे, इसमें से मिनिमम रिलेटिव नंबर ढूंढेंगे। अब हम मिनिमम रिलेटिव नंबर ढूंढेंगे कैसे, क्या अब हम देखेंगे इस पूरे मॉलिक्यूल में बेसिकली एक नंबर दिया हुआ है 2 और 2। हमें सिंपलेस्ट रेशियो फॉर्म में लेकर आना है। सिंपलेस्ट से मुराद वो जो कि पूरे को एक टेबल से कैंसिल कर दे। जैसे मेरे पास यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, मैंने क्या करा 2 से 2 को कैंसिल कर दिया। अब मेरे पास आने वाला जो नंबर है वो है HO। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर 2 से 2 को कैंसिल कर दिया। अब ये मेरे पास एम्पेरिकल फार्मूला कहलाएगा या फिर सिंपलेस्ट रेशियो कहलाएगा। सेकंड एग्जांपल हमारे पास है बेंजीन का हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H6। हमें क्या करना है कि बेंजीन का एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना है। हम बेंजीन का एम्पेरिकल फार्मूला कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेम जो अभी मैंने आपको बताया कि इस पूरे टेबल में 6 और 6 गिवन है। हमारे पास पूरे मॉलिक्यूलर फार्मूला में दोनों जगह पे 6 और 6 गिवन है। हमने क्या करा, इस 6 को इससे कैंसिल कर दिया, इस 6 को इससे कैंसिल कर दिया। हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला क्या जनरेट हुआ, CH। हम 1 लिखते नहीं है यहाँ पर C1H1 है, बट हम 1 नहीं लिखते। थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में हमारे पास उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है H2SO4।
SO4। अक्सर बच्चे गलतियां करते हैं यहाँ पर, और गलती क्या करते हैं कि वो सल्फ्यूरिक एसिड का एम्पेरिकल फार्मूला लिखते हैं HSO2, वो इसको इससे कैंसिल करते हैं 1 और इसको 2 से कैंसिल करते हैं। लेकिन हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला जब भी हम किसी भी एम्पेरिकल फार्मूला को कैलकुलेट करेंगे तो हम मेक श्योर करेंगे कि हमारे पास उस मॉलिक्यूलर फार्मूला में जितने भी एटम्स हैं वो तमाम के तमाम आपके पास एक टेबल से कैंसिल हो रहे हों। अब जैसे अगर हम H2SO4 की कॉम्पोजिशन देखें तो इसमें हमारे पास 2 हाइड्रोजन दिए हुए, 1 सल्फ़र है और 4 ऑक्सीजन है। हमने हाइड्रोजन को तो कैंसिल कर दिया बट हमने सल्फ़र को तो कैंसिल नहीं कर पाए। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वही हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला भी होगा। तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या हुआ? H2SO4 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को दे देता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में भी आपके पास यही है कि कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल फार्मूला CO2। इसका एम्पेरिकल फार्मूला भी बिल्कुल सेम हो जाएगा क्योंकि ये आपके पास पूरे टेबल में नहीं आते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल आपको देंगे। हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है अब एसिडिक एसिड की। एसिडिक एसिड, उसका केमिकल फार्मूला हमारे पास है CH3COOH। ऐसी कंडीशन में आप एम्पेरिकल फार्मूला किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले आप उस मॉलिक्यूलर फार्मूला में देखेंगे कि आपके पास इंडिविजुअल एटम्स जो कि सेम है उसको काउंट करके आप लोगों को नीचे लिखना है। जैसे पहले हमारे पास कार्बन, अब पूरे मॉलिक्यूलर फार्मूला में अगर किसी दूसरी जगह भी कार्बन है आपने उसको कैलकुलेट करके नीचे लिख लिया C2, देन हाइड्रोजन H3 and 4, देन ऑक्सीजन O2। फिर चेक करना है कि क्या ये एक टेबल में कैंसिल आउट होंगे या नहीं। 1 2 1। इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या है? CH2O। सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को, CH3COOH में सबसे पहले आपको चेक करना है कि कार्बन के कितने एटम्स इंडिविजुअली मौजूद है। 2 है इसलिए हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। हाइड्रोजन के 3 और एक 4, हमने 4 हाइड्रोजन्स लिख दिए। ऑक्सीजन के 2 इसलिए हमने यहाँ पे O2 लिख दिया। इसके बाद हम चेक करेंगे कि अगर ये कैंसिल हो सकते हैं तो हम इसको कैंसिल करते हैं, अगर नहीं हो सकेंगे तो हम नहीं करेंगे। जैसे इनकेस अगर यहाँ पर 3 होता तो फिर हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला BC2H3O2 ही रहता क्योंकि तमाम हमारे पास कैंसिल आउट नहीं हो रहे। लास्ट एग्जाम्पल है अब हमारे पास ग्लूकोज की। ग्लूकोज की एक्सरसाइज, ग्लूकोज में हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आप बड़ी आसानी से, इसका एम्पेरिकल फार्मूला बड़ी आसानी से जनरेट कर सकते हैं। कैसे? बाय कैंसिलिंग इन वन टेबल। 6 1 6 2 6 1 CH2O। ये हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला होगा। आज हमारे पास एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला था। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला।